कन्या राशि, वक्त आ गया है अपनी कामयाबी साबित करने का, अपनी काबिलियत साबित करने का, अपने प्रयासों के द्वारा अच्छे रिजल्ट पाने का, नई जिम्मेदारियां पाने का। आखिर क्या है वो समय? जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए, कुंभ राशि में पहले से ही 4 ग्रह मौजूद हैं। सूर्य, बुध और राहु वहां बैठे हैं और साथ में शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं। अब 23 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है कुंभ राशि में, और मंगल के इस गोचर से कई तरह के योग बनेंगे, कई तरह के प्रभाव होंगे, और आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव होने वाले हैं। क्यों होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मंगल का कुंभ राशि में आना, सूर्य के साथ और राहु के साथ युति, शुक्र के साथ और बुध के साथ, जब भी राहु के साथ मंगल होते हैं तो अंगारक योग बनाते हैं। और ग्रहों के राजा सूर्य हैं, मंगल सेनापति हैं, दोनों वहां बैठे हुए हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन मार्च में मिड में हो जाएगा, यानी कि 14 मार्च को हो जाएगा, सूर्य चले जाएंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, बुध भी यहां से चले जाएंगे, लेकिन राहु यहीं रहेंगे। राहु और बुध की युति यहीं रहेगी। अब ये जो गोचर है ना, ये बड़ा अलग तरह से प्रभाव देने वाला है। कैसा? ये गोचर ऊर्जा के स्तर में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। जहां व्यक्ति पहले कर्म, अनुशासन और अधिकार से जुड़े फैसले लेता है, वहीं अब व्यक्ति के अंदर स्वतंत्र सोच आती है, नए विचार आते हैं। वो परंपराओं से हटकर काम करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि मंगल का गोचर होना, मंगल भावनाओं से काम नहीं करता, मंगल तर्क के आधार पर काम करता है। मंगल इनोवेशन भी कराता है, सामूहिक सोच के जरिए काम करता है। अब ये जो 42 दिन होंगे, 23 फरवरी से 5 अप्रैल, यहां मंगल की अवधि ये है। 23 फरवरी को आएंगे, 5 अप्रैल तक रहेंगे, तो 42 दिन हो गए। ये जो समय होगा, ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, मानवता से जुड़े कार्य, स्वतंत्रता, जीवन में स्वतंत्रता चाहना, अचानक से बदलाव, इन चीजों के ऊपर काम करेगा। और आपको रोजमर्रा की एक जैसी दिनचर्या से हो सकता है उबाऊ महसूस हो जाए। आप किसी तरह की पाबंदियों से अगर बंधे हैं ना, उन पाबंदियों के खिलाफ मन बगावत कर सकता है, क्योंकि आप अपने निजी विचारों, उच्च आदर्शों के अनुसार कदम उठाने के लिए प्रेरित रहेंगे। आपकी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा अगर नहीं मिली तो वहां आपको नुकसान हो सकता है। साथ में ये जो अंगारक योग बनता है राहु और मंगल का, ये क्या करता है? गुस्सा दिलाता है, जल्दबाजी कराता है, जल्दबाजी में फैसले लेने को प्रेरित करता है। तो इन चीजों पर ध्यान भी रखना है। अब चलिए विस्तार से बात करते हैं क्या कुछ रहेगा। तो कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल देव 3रे भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 6ठे भाव में जा रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, यहां 6ठे भाव में इतने सारे ग्रहों का होना, 5 ग्रह एक साथ होना, लेकिन मंगल जब 6ठे घर में आता है तो वो शत्रु हंता योग भी बनाता है। कुंभ राशि में आया है, और ये समय आपके जो इस राशि के जातक है ना, उनका जो सारा ध्यान है अपने काम में किए जा रहे प्रयासों पर केंद्रित हो जाएगा, जिससे आप अपने करियर को लेकर बहुत जागरूक हो जाएंगे कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम भी निपटाना है। इस तरह की आपकी जो सोच है वो विकसित होगी। ये गोचर आपके करियर में, आपकी प्रगति के मार्ग पर आपको सुगमता से आगे बढ़ाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, आपका प्रदर्शन भी शानदार रहेगा। इन राशि के जातकों के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और बड़ा प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इन 42 दिनों में आपको विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। साथ ही आपको नए नए अनुभवों की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावा सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ आपके रिश्ते भी मधुर बने रहेंगे। जिन लोगों का जुड़ाव व्यापार से है, जो व्यापार करते हैं किसी भी तरीके का, उन्हें इस दौरान अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। बिजनेस में हैं तो अपने सिद्धांतों पर चलेंगे, अपने सिद्धांतों पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे। और प्रतिद्वंदी हैं जो आपको उन प्रतिद्वंदियों को पछाड़ेंगे, यानी उनसे जीत हासिल करेंगे। साथ ही कुछ नए बिजनेस कॉन्टैक्ट आपके बन सकते हैं, और उसी नए कॉन्टैक्ट के माध्यम से व्यापार में कुछ नया करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा ये अनुशासन की तरफ भी आपको दिखाता है। अनुशासन, व्यवस्था, काम को सही तरीके से करने की आपकी प्रवृत्ति, ये भी आपको दिखाता है। इस समय आपको लंबे समय से अटके हुए काम, आपकी प्रोफेशनल चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा परिस्थिति, इनसे निपटने में आपको ताकत मिलेगी, एनर्जी भर के होगी। आप अपनी दिनचर्या को सुधारने, जीवन को ज्यादा व्यवस्थित करने
और खुद को पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में कोशिश करेंगे। तो बड़ा अच्छा यहाँ रिस्पॉन्स, बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और ये समय लगातार मेहनत के जरिए काबिलियत साबित करने का भी है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो उन्हें बार बार प्रयास करने के बाद अच्छे अवसर मिलेंगे। देखिए शब्दों को ध्यान से सुने, बार बार प्रयास करने के बाद, क्योंकि ये एफर्ट तो कराएगा समय, लेकिन उस एफर्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। वही जो पहले से काम कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, तो कुछ अच्छी चीजों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। हालांकि सहकर्मियों के साथ अपने जो रिश्ते हैं ना उनको ठीक से बनाकर रखें। अपेक्षाएं अगर साफ नहीं रखी तो मतभेद हो सकते हैं, तो अपने रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखें। बेवजह की बातें, बेवजह की आलोचनाओं से बचें। एक प्रोफेशनल रवैया आपको बनाकर रखना है। ये समय गैर कानूनी मामलों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सहयोगी साबित होगा। लेकिन एक चीज यहां पर यह है कि आपको अनुशासन रखना है, हर एक चीज में निरंतरता बनाए रखनी है। अनुशासन और निरंतरता के साथ काम करना है। छठा भाव जो है ना वो रोग रिपु ऋण का है, अनुशासन का है। आप कितना रूटीन फॉलो करते हैं, आप कितना रूटीन से काम करते हैं, कितना आप अनुशासन देखते हैं, कितना आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काम करते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप घर में ही एक्सरसाइज करें, आप थोड़ा पार्क में जाएं, टहल कर आए। तो ये जो रूटीन है ना, इसकी तरफ, अपनी दिनचर्या जो है ना, इसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य इस समय एक बहुत विशेष अहम विषय रहेगा, क्योंकि मंगल आपको फिटनेस और इम्यूनिटी सुधारने के लिए एनर्जी देगा। अगर आप खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालेंगे तो आपको थकान और तनाव हो सकता है, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को सही तरीके से लगाना है। एक संतुलित दिनचर्या, सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित शारीरिक गतिविधि, ये जब चीजें आप करके चलेंगे ना तो क्या आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। रिश्तों में बात करें तो प्रेम जीवन को देखें तो इन लोगों के रिश्तों में सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका आपकी साथी के साथ प्रेम पूर्वक रिश्ता रहेगा, साथ ही उनके साथ बहुत अच्छे यादगार लम्हे भी आप बिता पाएंगे। तो काफी अच्छा समय रहेगा। इसलिए मैंने कहा कन्या राशि के लोगों के लिए तो ये जो गोचर है ना, अगले 42 दिन यानी कि 5 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा होने वाला है। इस मंगल के गोचर के द्वारा बड़ा ही उत्तम समय रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? हर मंगलवार के दिन दाल का दान करें, लाल दाल का दान कर दें, या फिर एक चीज और कर सकते हैं, हरी सब्जियां ना किसी को दान पूर्वक दे दें जो एक टाइम बना सके। इस तरह की हरी सब्जी अपना जो जीवन शैली है उसको संतुलित रखें, तनाव कम होगी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। ये उपाय हैं आपके लिए। अब देखिए इतने अच्छे उपाय भी हों जो आपकी हेल्थ को भी अच्छा कर रहे हो तो फिर क्या बात है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।